नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। अब हैं मैं गाज़ियाबाद के वैशाली में, जहां पर स्वतंत्र राज्य मंत्री जो हैं श्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं और आज हमारी चर्चा उन्हीं से होने जा रही है। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, खुद में एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और योगी सरकार में जो इनके सराहनीय कार्य हैं उनकी चर्चा बहुत दूर दूर तक है। फिर भी एक मुलाकात सिर्फ कश्यप जी के साथ। कश्यप जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, इस बार कितने पार 2024 की है बात? उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का जो मनोभाव है निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ परिवर्तित हो रहा है। हालांकि 2014, 2017, 2019, 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और जो वर्तमान की सिचुएशन है, जब से रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं, क्योंकि मुझे भी उन चुनाव में सहभागिता करने का मौका मिला, तो अब ऐसा लगने लगा है कि यदि आजमगढ़ जैसी सीट पर, जहाँ पे श्री अखिलेश यादव जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी अनेकों बार वहाँ से सांसद बने और वो समझते थे कि ये उनकी पैतृक सीट है, ये उनकी अपनी सीट है। जस्ट लाइक रामपुर, आजम खां साहब उस सीट पर अपना आधिपत्य समझते थे। अगर उन दोनों सीटों के मतदाताओं ने, जनता ने वहाँ भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद, समर्थन वोट देने का फैसला कर लिया है, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी तरीके से मेरे ख्याल ये जानकारी हो ही गई होगी कि फिर अब और ऐसी कौन सी जगह बची है कि जहाँ पे भाजपा को जीतने में मुश्किल हो। मैं समझता हूँ 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में मिल जाना अब असंभव नहीं होगा। सर, 80 में से 80 क्या मानना है आपका? वही मैंने कहा ना कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। अब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, अब ये संभव है। कहने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक जो कुछ भी कार्य किए हैं सराहनीय रहे हैं। जनता ने सर आँखों बिछाया, प्रदेश की जनता ने खास तौर से। वहीं अब सबसे बड़ा एक चुनौती निकल के आ रही है, जो 2 साल बाद कांवड़ सेवा, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? पूरे देश की जनता यहाँ पर आएगी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में अप्रत्याशित डिसीजन हुए हैं और पूरा विश्व इस बात को जान पा रहा है कि भारतीय संविधान में धारा 370, 35A, जिन पर कभी किसी राजनीतिक दल ने चर्चा भी नहीं की, कभी अपने मुद्दों में शामिल नहीं किया, मोदी जी ने उन दोनों ही अनुच्छेदों को हटाते हुए जम्मू कश्मीर को भारत के अटूट अंग के रूप में पुनर्स्थापित किया है। ये फैसला देश की जनता के सामने है। सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्णय सौभाग्य से मोदी जी के वर्तमान सत्ता के दौरान आया है और 550 वर्ष बाद भगवान श्री राम जो टाट में जिसे बोलते थे, अनेकों प्रकार से उपहास भी उड़ाए जाते थे, उन भगवान श्री राम के मंदिर की भव्य शिला का निर्माण भी मोदी जी के हाथों से ही संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त भी देश और दुनिया पिछले 2.5 वर्षों में बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजरी है, चाहे यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, स्पेन हो या कोई और देश। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री ने भारत को संभाला भी और बढ़ाया भी, और उन परिस्थितियों में बढ़ाया कि हम डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है, हम सबसे सबल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। 200 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन पूर्ण करा लिया है मोदी जी की सरकार ने। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन
जो संविधान की बाध्यता भी है। भारत के संविधान में इस बात को इंगित किया गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो या कोई और कंट्री, किसी भी देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। संविधान के भाव को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन देकर एक भी व्यक्ति को अपने देश में कभी बुरे वक्त से नहीं गुजरने दिया। उत्तर प्रदेश और देश आज प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर, कानून व्यवस्था और क्राइम के मैटर्स को लेके हर प्रकार से देश भी आगे बढ़ा है, प्रदेश भी आगे बढ़ा है। परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के निरंतर अनुकूल हो रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा देश, हमारा प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। देश विश्व पटल पे एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होगा। और अभी आपने श्रीलंका का परिदृश्य देखा है, बहुत ही भयावह स्थिति है। 2.25 करोड़ का श्रीलंका, आज वहाँ कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, डेमोक्रेसी लगभग कमज़ोर हो गई है। सर हम बात चल रही थी हमारी उत्तर प्रदेश में इस बार जो शिव कांवड़ आ रहा है जी, बहुत हज़ारों भक्त आएंगे, उसके बारे में। प्रदेश के शिव भक्त और सभी धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोग इस बात को जानते हैं कि कांवड़ सेवा भारतीय जनता पार्टी की चुनौती नहीं है, अवसर है सेवा का, अवसर है उनके सम्मान का। प्रदेश इस बात को जानता है कि जब से आदरणीय योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आया है, कांवड़ियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करके उनके इस गौरवशाली कार्य की प्रशंसा, उत्साह वर्जन हमारी सरकार करती है। इसलिए 2 महीने बाद नहीं, अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली 18 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। हमारी सरकार सभी शिव भक्तों के सम्मान के लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए मैदान में हैं, उनका सम्मान करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और शिव भक्तों की सेवा में कोई कसर हमारी सरकार, हमारी पार्टी नहीं छोड़ेगी। चुनौती नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अवसर है ये जी। सर एक बहुत अहम सवाल निकल के आ रहा है, नुपुर शर्मा को जो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है उसके बाद भी वो मामला ठंडा नहीं हो रहा है, तो आप क्या देश में एक मैसेज देना चाहेंगे? नुपुर शर्मा के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचारों के साथ असहमति व्यक्त की, इसलिए पार्टी से निष्कासित किया। भारतीय जनता पार्टी चूँकि संस्कार वाली पार्टी है, निर्णय लेने वाली पार्टी है, एक क्षण भी पार्टी ने इस पर विचार नहीं किया कि उससे हमें पॉलिटिकली लॉस होगा या बेनिफिट होगा। पार्टी ने डिसीजन उनको बाहर कर दिया। लेकिन कुछ तथाकथित संगठन या कुछ कट्टरपंथी लोग या और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भरोसा डेमोक्रेसी में नहीं है, जिनका भरोसा देश की व्यवस्था में नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं कि उनका फिर भी विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करना उनका अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेना, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना या सरेआम कत्ल करना, गर्दन काट देना, ये तो हमारे देश में नहीं चलने वाला है। इसलिए हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश इस बारे में दिया है कि जो लोग नुपुर के बयान के बाद एक धर्म बहुसंख्यक लोगों की गर्दनें काटने का दुस्साहस जो लोग करेंगे, उनको कानून किसी तरीके से भी छोड़ने वाला नहीं है। हम शिकंजा कसेंगे, कानून शिकंजा कसेगा और ऐसे लोगों को दंडित कराने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर हम बात करते हैं हिंदुत्व की, तो नुपुर शर्मा जी के बयान को अगर हिंदू से रखा जाए तो वो इसका मतलब सही है। और उन्होंने जितना कुछ बोला उनकी किताबों से निकाल कर बोला, साक्ष्य के आधार पर बोला। फिर गैर मुस्लिम हैं, कुछ मुस्लिम तो अधिकतर से हैं, वो सब उनका विरोध जताया जा रहा है। ख़ास तौर से जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से भी फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं। उस नज़र पर आपकी सरकार क्या कर रही है? धमकियों के बारे में हमारे पास, हम मजबूत देश हैं, किसी की धमकी का कोई असर या दहशत, इससे कोई संबंध हमारा नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता कोई बयान देता है तो उसको सोच समझ के ही बोलना होगा, सोच समझ के बयान देना होगा। हम देश की पावर में हैं, हम देश के बहुत सारे प्रदेशों में पावर हैं
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित और संस्कारवान हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि ऐसा कोई बयान हमसे ना जाए जो किसी की भावना को आहत करे, और दूसरे लोगों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे बहुसंख्यक समाज के मन को आहत हो। तो सबको मिलकर इस देश के बारे में सोचना हो। तो आप देख रहे हैं नरेंद्र कश्यप जी को, जिन्होंने बताया इस बार 2024 80 के 80, ये तो आने वाला वक्त ही बताया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जो इस बार आजमगढ़ और दूसरी सीट को जीत करके इन्होंने अपना परचम लहराया है, उससे तो यही साफ़ हो रहा है कि शायद जो प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए राह आसान नहीं है। गाजियाबाद के वसुंधरा से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत के लिए।